राजस्थान में हमारी सहयोगी हर्षा मौजूद हैं। राजस्थान में इस समय क्या स्थिति रह रही है और नेता क्या कह रहे हैं? हर्षा, आपके साथ खास मेहमान है वहां पे? एनडीटीवी भी है। एनडीटीवी चल रहा है पीछे। जी बिल्कुल मेरे साथ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं और ऑफ कोर्स काफ़ी डिफरेंट रोल्स प्ले किया उन्होंने। नेशनल स्पोक्स पर्सन है, एमपी, मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, नाउ मिनिस्टर इन राजस्थान गवर्नमेंट। राज्यवर्धन जी, इट इज़, आप कह रहे हैं कि वेट कीजिए, पर अभी ट्रेंड्स काफ़ी क्लियर हैं। स्पेशली अगर मैं राजस्थान की भी बोलूं तो राजस्थान में कांग्रेस खाता खोलती हुई दिख रही है। मैं आपको बताता हूँ, जब काउंटिंग स्टेशन के अंदर जब काउंटिंग होती है, काउंटिंग होने में बड़ा समय लगता है, वो रिजल्ट पहुँचते में, डेस्क तक पहुँचने में समय लगता है, और उस डेस्क से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट और आप तक पहुँचने में समय लगता है। तो समय भले ही 10:30 हो रहे हों, बट ये बहुत ही अर्ली सेंटिमेंट्स हैं, अर्ली काउंट है। सो थोड़ा सा वेट करिए और आपको ये पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आएगा। 100% वी आर विनिंग, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। Also interestingly, Rajyavardhan ji, the India Alliance, which no one thought will cross 200, even they've taken leads nationally also. It's the same thing जो मैं अभी आपको कह रहा था कि चलिए कांग्रेस को थोड़ी देर के लिए खुश रहने दीजिए, चुनावी माहौल है, आखिरी दिन है। ये सारे के सारा, जैसे मैं कहूँ, वहाँ पे सुमित बैठे हैं, वो स्लॉग ओवर्स में जैसे ही जाएंगे तब देखते हैं कि कौन आगे रहता है। So Sumit, that was for you. लेकिन राज्यवर्धन जी, हमने जब देखा था ऑन ग्राउंड ये वाला जो इलेक्शन था राजस्थान में, बीजेपी के लिए 3 चुनौतियां थी। एक तो 25 आउट ऑफ 25 रिपीट करना, बहुत बड़ी चुनौती। सेकेंडली, आपके पास एक बहुत करिस्मेटिक लीडर थी। आई अंडरस्टैंड कि वसुंधरा राजे के जो भी पार्टी का डिसीजन रहा है, बट शी इज बिन एज्ड आउट। यू हैव अ न्यू लीडरशिप, कंप्लीटली न्यू लीडरशिप। अब उनको देख रहे हैं कि हैव दे बिन एबल टू परफॉर्म और नॉट, इज द वोटर रिएक्टिंग टू देम और नॉट। एंड तीसरे जो इश्यूज थे, वो हमने देखा कि लोकल फैक्टर्स एंड कास्ट इश्यूज काफी चर्चा में थे इस बार। तो इट वॉज अ टफ इलेक्शन अनडाउटेडली, और चुनाव टफ रहते हैं। देखिए, ये वो राज्य है जहां पर 5 साल और फिर 5 साल, 10 साल लगातार हमने 25 में से 25 करा। जो जिन नेताओं का आपने नाम लिया, वो सब चुनाव के अंदर शामिल थे। चुनाव मुश्किल होता है, और हाँ, कुछ जगह लोकल फैक्टर्स भी आए, उसी वजह से हमारी, मेरे ख्याल से 3 या 4 सीट ऐसी है मात्र 25 में से जो थोड़ी बहुत कंपटीशन में है, वो नज़दीक चल सकती है कुछ समय के लिए। लेकिन मुझे उसमें भी यकीन है कि एक बहुत बड़ा वर्ग होता है जो साइलेंट वोटर होता है। हम और आप किस तरह से अपना सर्वे करते हैं, हम 1000 लोगों से बात करेंगे, 2000 लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग साइलेंट वोटर होता है, और उसके अंदर खास तौर से महिलाएं साइलेंट होती हैं, यूथ भी साइलेंट होता है कई बार। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि जब वहां पे बटन दबा होगा तो वो 100% कमल के निशान, मोदी जी की गारंटी पे दबा होगा। इसलिए जब ये पूरा रिजल्ट जब आने लगेगा, उन क्लोज सीट्स पर भी you will see BJP leading there. नहीं, आप सही कह रहे हैं। इट वाज डेफिनेटली द मोदी फैक्टर वाज द ओवरआर्चिंग फैक्टर इन दिस इलेक्शन। लेकिन राज्यवर्धन जी, अगर राजस्थान का हम देखें, इट वाज द सीजन ऑफ क्रॉसओवर्स। मतलब ऑन द ग्राउंड ऑल्सो आपका कार्यकर्ता कंफ्यूज था। राहुल कसवा को बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है, कांग्रेस से लड़ लेता है। महेंद्रजीत सिंह मालविया को कांग्रेस से लेकर बीजेपी में खड़ा कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रहलाद गुंजल, आई मीन यू नो, ओम बिरला की सीट पे प्रहलाद गुंजल, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो काम करता है वो भी कंफ्यूज था। क्योंकि आपने भले ही 14 सीटें बदली थी, पर कितने लोग जो है जो कांग्रेस से आए हैं या यू नो न्यू फेसेस है, कितने आपके लोग कांग्रेस में चले गए थे? आपने जिन सीटों की बात करी, वहां पे भी मोदी वेव थी, क्योंकि राहुल कसवा भी प्रधानमंत्री मोदी जी के फैन हैं, प्रहलाद गुंजल भी मोदी जी के फैन हैं। उन्होंने एक भी बात प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए नहीं करी। तो आप देखिए कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री हमारे देश लीड कर रहे हैं, उनका कैरिज्मा कितनी गहराई तक है कि जो विपक्षी भी हैं, जो आज जो चैलेंजिंग सीट्स हमारे लिए हो रही हैं, वहां पर भी मोदी वेव थी। जी सुमित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस थैंक यू आपको भी और राज्यवर्धन जी को भी।